दोस्तों ये याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं और ये किस नबी की औलाद में से हैं? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर अल्लाह ताला के हुक्म से याजूज माजूज को दीन इस्लाम की दावत दी थी? तो इन तमाम अहम सवालों के जवाब और साथ साथ याजूज माजूज के बारे में कुछ और अहम मालूमात भी जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टॉक्स। याजूज माजूज की किस्से कहानियाँ तो हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं, मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको इनके बारे में इंतहाई तफसीली मालूमात फराहम करूँगा। दोस्तों याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याफ़िज़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं और मौजूदा दौर के जो तुर्क हैं तो वो भी हज़रत याफ़िज़ अलैहिस्सलाम ही की नस्ल हैं। याजूज माजूज का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ और सूरतुल अंबिया में भी फरमाया है कि ये ऐसी कौम थी कि जहाँ पर भी जाती वहाँ पर हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर देती और दूसरे कबाइल से हर वक्त लड़ते झगड़ते और फसाद फैलाते रहते। दोस्तों हमारी इस दुनिया में 4 हुक्मरान ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, यानी पूरी दुनिया पे इनकी हुक्मरानी थी। इनमें 2 मुसलमान थे और 2 नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम्स में बख्त नसर शामिल है, जिसे टाइटस भी कहा जाता है, और दूसरा नमरूद। और मुसलमानों में एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है और दूसरा हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम की है। और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत से इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं कि बाज़ों के नज़दीक ये नबी थे और कुछ के नज़दीक ये नबी नहीं थे, मगर तमाम आलम इस्लाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि वो अल्लाह ताला के इंतहाई नेक बंदे थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का नाम सिकंदर है और ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक इंतहाई बूढ़ी औरत के इकलौते बेटे थे। और इसके अलावा ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी थे। आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत की और मुसलमान हो गए। और इसके अलावा ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोहबत में भी काफ़ी अरसा रहे। आपने अपनी ज़िंदगी में 3 इंतहाई दिलचस्प और ज़बरदस्त सफ़र किए, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में भी किया है। क्योंकि आपके ये सफ़र काफ़ी ही पुरअसरार थे, तो पहले सफ़र की कहानी को जिस तरह है कि जब आपको आब हयात के पानी के बारे में पता चला कि जो इसको पी लेता है तो इसे मौत नहीं आती, तो आपने इसकी तलाश में मगरिब की तरफ का सफ़र शुरू कर दिया। और इस वक्त सफ़र में आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उस आब हयात के चश्मे तक तो पहुँच गए, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन की किस्मत में ये पानी नहीं था और आप आब हयात के चश्मे तक ना पहुँच सके। लेकिन आपने अपना सफ़र रोका नहीं और इसे जारी रखा, यहाँ तक कि आप उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर सूरज स्याह पानी या कीचड़नुमा पानी में ग़ुरूब हो रहा था। दोस्तों अगर कोई शख्स भी समंदर में मौजूद हो या समंदर की तरफ हो, तो जब सूरज ग़ुरूब होता है तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि सूरज पानी के अंदर ग़ुरूब हो रहा हो। तो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम दुनिया के आखिरी कोने पर पहुँच गए और आप इंतहाई आगे चले गए थे कि दुनिया के आखिरी कोने पर आपको एक कौम आबाद मिली जो जानवरों के खाल पहने हुए थे और इसके अलावा इनके जिस्म पर कोई दूसरा लिबास मौजूद ना था सिवाय जानवरों के खाल के। ये कौम सिर्फ मुर्दा जानवर ही खाया करते थे, इसके अलावा इनकी कोई और खुराक ना थी। इस कौम का नाम नासिक था और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इस कौम को दीन इस्लाम की दावत भी दी। इस कौम के कुछ लोगों ने तो आपकी दावत को कबूल कर लिया, मगर कुछ लोगों ने आपसे जंग की और बिला आखिर हथियार डाल दिए और बेबस हो गए। अब आपके दूसरे सफ़र की तरफ आते हैं। ये सफ़र आपने ईस्ट की तरफ शुरू किया था और चलते चलते आप वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ पे सूरज तुलू हो रहा था। और आपने वहाँ ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम आबाद है जिनके घर बार नहीं है और ना कोई इमारत या मकान है। जब सूरज तुलू होता तो वो कौम ज़मीन के अंदर तक और इसके अलावा गारों में चले जाते, और जब सूरज ग़ुरूब होता तो वो कौम गारों से निकल कर अपनी रोज़ी रोटी को तलाश करते, और ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें भी इस्लाम की दावत दी और पहले सफ़र की तरह कुछ लोग तो ईमान ले आए और कुछ लोग अड़े रहे, मगर बिल आखिर आपने इन सब पर काबू पा लिया। और अब आपके तीसरे सफ़र की तरफ आते हैं, और ये सफ़र आपका सबसे अहम तरीन सफ़र था जिसमें आपका टाकरा याजूज और माजूज से हुआ। ये तीसरा सफ़र आपने नॉर्थ की तरफ शुरू किया और यहाँ तक कि आप 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँच गए। यहाँ पे आपने एक बहुत ही अजीब कौम को देखा जो कि काफ़ी अजीब थी और इसके अलावा इनकी ज़बान भी काफ़ी अजीब थी, यहाँ तक कि इनके साथ इशारों के ज़रिए भी बात करना काफ़ी ही मुश्किल था। बहरहाल उन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से याजूज और माजूज के मज़ालिम की शिकायत की कि आप हमें इस ज़ालिम कौम से बचा लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़ालिम और फसादी थे और बदले में आप जो चाहें मालो दौलत वो हम आपको देंगे। मगर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ अलबत्ता मुझे हाथ की मदद चाहिए, यानी लेबर वर्क की ज़रूरत है। दोस्तों इन याजूज माजूज की तादाद बहुत ही ज़्यादा है, जिनका अंदाज़ा आप इस अहादीस मुबारक से लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन व इंस के कुल 10 हिस्से हैं और इनमें से 9 याजूज और माजूज हैं और बाकी 1% या 1 हिस्सा इंसानों का है। और एक दूसरी अहादीस में भी आया है कि जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि क़यामत के दिन 100 में से 99 लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा और सिर्फ एक को ही जन्नत में डाला जाएगा।
इन 100 में से 99 याजूज माजूज होंगे और एक हम में से इंसान यानी मुसलमान होगा। दोस्तों याजूज माजूज कोई और मखलूक नहीं है, ये इंसान ही है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याफिस अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। तो आप इनकी तादाद का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि ये आखिर कितने ही ज़्यादा होंगे। इसके अलावा याजूज माजूज में से जब भी कोई मरता तो वो अपने पीछे 1000 तक बच्चे पैदा कर चुका होता। और इसके अलावा उस ज़माने में बाहर के मौसम में जब भी ये बाहर निकलते तो सब कुछ खा जाते, यहाँ तक कि चूहे, गिरगिट और तमाम चीज़ें जो इनके सामने आती तो वो ये खा लेते और ये बिल्कुल वहशी थे और बिल्कुल जानवरों की तरह अपना गुजर बसर करते और हर तरफ फसाद फैलाते। तो जब हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से उस कौम ने मदद मांगी तो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ आपकी जिस्मानी क़ुव्वत की ही ज़रूरत है। आपने किया ऐसे कि आपने इन 2 पहाड़ों के दरमियान एक बड़ी और गहरी बुनियाद खुदवा दी। ये बुनियाद इतनी गहरी थी कि वहाँ से पानी निकल आया। फिर आपने पिघले हुए तांबे और सिगार के पत्थर वहाँ पर जमाए और लोहे के तख्त ऊपर नीचे लगाकर इनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और इसके बाद इसमें आग लगा दी। आपने एक ऐसी दीवार बना दी कि पहाड़ों तक ऊंची थी और इंतहाई मजबूत थी कि उसके दरमियान पिघला हुआ तांबा भी मौजूद था और ये दीवार आज के इस दौर के कंक्रीट की दीवार से कई गुना ज़्यादा मजबूत थी। इस दीवार को बनाने के बाद कुछ इस तरह हुआ कि याजूज माजूज इस दीवार के एक तरफ थे और वो कौम दूसरी तरफ। अहदीस पाक में है कि याजूज माजूज हर दिन इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जब इस दीवार का ये कुछ हिस्सा ही तोड़ देते हैं तो इनका सरदार या इनमें से कोई कहता है कि चलो मजीद दीवार को कल तोड़ेंगे। मगर जब ये कल वापस आते हैं तो वो दीवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत होती है और पहले जैसी होती है। तो इसे तोड़ने के बाद इनमें से फिर एक कहता है कि इस दीवार को कल मजीद तोड़ेंगे, मगर जब फिर वो कल आते हैं तो वो दीवार पहले जैसे ही मजबूत और पूरी हो जाती है। तो जब इनका दुनिया में खुरूज का वक्त होगा तो जब वो दीवार तोड़ने आएंगे तो जब ये आधी दीवार तोड़ देंगे तो इनमें से एक कहेगा कि इंशाल्लाह मजीद दीवार को कल तोड़ेंगे। तो इनके इंशाल्लाह कहने की वजह से दीवार उतनी ही रहेगी जितनी कि वो तोड़ के गए थे। जब वो दूसरी मर्तबा आएंगे तो इंशाल्लाह की बरकत से वो दीवार आधी ही रहेगी। फिर इसे ये मुकम्मल तौर पर तोड़ देंगे और इनका दुनिया में खुरूज हो जाएगा। और आप वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि याजूज माजूज ना आ जाए। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे तो तब इनका खुरूज होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ये हुक्म देंगे कि मुसलमानों को लेकर आप कोह तूर पर चले जाएं, क्योंकि अब ऐसे लोगों का खुरूज होने वाला है जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं है। इसके बाद याजूज माजूज का खुरूज दुनिया में हो जाएगा। ये दुनिया पे आते ही फसाद बर्पा कर देंगे और हर तरफ फसाद ही फसाद होगा। जब इनका खुरूज होगा तो ये हर ऊंची जगह से फिसलते हुए दिखाई देंगे। जब इनका एक ग्रोह बहर तिब्रिया से गुजरेगा तो वो बहर तिब्रिया का सारा पानी पीकर उसे सुखा देंगे। और जब इनका दूसरा ग्रोह वहाँ से गुजरेगा तो वो ये कहेगा कि यहाँ पर कभी पानी भी मौजूद था। मतलब ये जहाँ से भी गुजरेंगे तो इनके सामने जो चीज़ भी आई ये उसे खा लेंगे और जो पीने की चीज़ इन्हें मिले तो ये इसे मुकम्मल तौर पर पीकर सुखा देंगे और हर तरफ कत्ल गारत करेंगे, यहाँ तक कि ये तमाम दुनिया की मखलूक को मार देंगे। फिर ये कहेंगे कि हमने दुनिया की मखलूक को तो कत्ल कर दिया है, अब आसमान की मखलूक को कत्ल करते हैं। तो ये आसमान की तरफ अपने तीर को चलाएंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से ये तीर भी खून आलूदा होकर ज़मीन की तरफ वापस आएंगे। तो याजूज माजूज खुश हो जाएंगे कि आज हमने आसमान की मखलूक को भी कत्ल कर दिया है। तो इस दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर अपने साथियों के साथ मौजूद होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें इनसे बचा ले। तो अल्लाह ताला इन याजूज माजूजों की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा, फिर वो सब के सब मर जाएंगे। और इनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ ज़मीन पर जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि हर तरफ याजूज माजूज की लाशें होंगी और तमाम ज़मीन इनकी लाशों से भरी होगी और हर तरफ बदबू फैली होगी। तब फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो इनकी दुआ की बदौलत अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दन ऊँटों जैसी होगी और इनकी लाशों को वो उठाकर जहाँ अल्लाह ताला चाहे वहाँ पर ले जाएंगे। तो इस तरह इनका खात्मा हो जाएगा। फिर इसके बाद तेज़ बारिश होगी और ज़मीन मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देगा कि अपने ख़जानों को निकाल दो। फिर हर तरफ बरकत ही बरकत होगी और इतने बरकत का ज़माना होगा कि एक अनार तकरीबन 10 लोगों के लिए काफ़ी होगा। दोस्तों याजूज माजूज को दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी सज़ा दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को भी नहीं माना। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं सफ़र मेराज पे गया तो अल्लाह ताला ने मुझे याजूज माजूज को दावत देने के लिए भेजा, मगर उन्होंने इसे ना माना और ईमान ना लाए। तो इस वजह से इन्हें आखिरत में काफिरों और फसाद फैलाने वालों के साथ जहन्नम में डाल दिया जाएगा। दोस्तों अब इस वाक़े से भी पता चलता है कि अल्लाह ताला कितना ही गफ़ूर और रहीम और करीम है कि माजी में ये याजूज माजूज कितना ही फसाद फैला चुके थे, मगर फिर भी अल्लाह ताला ने इन्हें एक और मौका दिया और मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी तरफ भेजा और इस्लाम की दावत दी। तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक से कितनी मोहब्बत करता है इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह अकबर।
दोस्तों ये थी याजूज माजूज के बारे में इंतहाई मुफीद मालूमात, जिनके बारे में हम मुसलमानों को ज़रूर पता होना चाहिए। तो आपको ये आज की मालूमाती वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने आज की इस वीडियो से कोई भी नई इन्फॉर्मेशन गेन की है और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।